जम्मू कश्मीर जो है इस देश के कानून को तभी मानेगा जब वो अपने आप कहेंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। यानी देश छोटा हो गया और जम्मू कश्मीर स्टेट अपने आप में बड़ा हो गया। कभी बेटा भी बाप से बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्होंने वो अपने संविधान में ऐसा करके एक लाइन लगा दी कि ना जम्मू कश्मीर तो भारत से भी बड़ा रहेगा। इस बात को देश के लोगों ने सहा नहीं था। जब हमने पहले से कहा कि 370 खत्म करेंगे, इतना डराते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी और कत्लेआम हो जाएगा। और भाई अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने एक लाइन में प्रस्ताव किया, पार्लियामेंट में कहा कि आज से 370 खत्म। क्या कोई किसी को खरोंच आई? नहीं आई ना। आज जम्मू कश्मीर में भी वो सारे कानून जो हरियाणा पर लागू होते हैं वहां भी लागू होते हैं। आज वहां भी पैसा भेजते हैं बजट का, तो उसका जैसे हरियाणा के अंदर ऑडिट होता है उसका वहां भी ऑडिट होता है। सारे कानून वही लागू हो जाते हैं। अब देश का जम्मू कश्मीर ऐसा ही प्रांत हो गया जैसे केरल है, आसाम है, हरियाणा है, पंजाब है। देश के अंदर आतंकवाद कितने देशों में खड़ा हो गया? पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, आसाम के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद कितने देशों में खड़ा हुआ? इस देश के हिस्से करने के लिए, टुकड़े करने के लिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े हो गए। मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस प्रकार के कानून और इस प्रकार की व्यवस्था बना दी, आर्मी को अलर्ट कर दिया। कोई भी देशद्रोहिता का काम करे उसको बख्शना नहीं है। आज देश एक अखंड होकर के दुनिया में अपना नाम बना लिया है। दुनिया में हमारा देश एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आया है। आज दुनिया की कोई भी समस्या जब होती है उसमें सबसे पहले अगर किसी से सलाह करते हैं, जिस भारत को कोई पूछता नहीं था, आज भारत के प्रधानमंत्री को फोन आता है, ये समस्या इसका हल क्या करें। आज भारत देश का इतना बड़ा स्थान हुआ है। आयोग देश ने तो काम किया ही किया है। मोदी जी को 10 साल के बाद अभी और बहुत कुछ करना है। जब बहुत कुछ करना है तो वो करने देना कि नहीं देना है, ये हमारे हाथ में है। बोलो करने देना कि नहीं देना है ना। तो फिर तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार। अब अगली बात है इस बार और इस काम में हरियाणा में तो भाइयों हमने भी अपनी सरकार के अंदर पिछले 9.5 साल के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं जनता सोच नहीं सकती थी। गरीब बालक तो नौकरी का सपना भी नहीं लेते थे, कितना ही पढ़ लो। तो अब ये बताओ, नौकरी होशियार बालक को नौकरी अपने आप मिलती है या पैसे देने पड़ते हैं? लगे है कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा, ना पर्ची ना खर्ची, किसी को एक पैसा भी देना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता। इसलिए मेरे मित्रों, ये ईमानदारी की सरकार भी आपकी हरियाणा में अब 8.5-9 साल से, इससे पहले सोच नहीं सकता था कोई। इसलिए अगले 4 महीने बाद हरियाणा की भी सरकार आएगी, तो हरियाणा में भी जो इस बार तीसरी बार सरकार बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी, तो तीसरी बार हरियाणा की सरकार भी बढ़ानी है। ये भी बात मैं आज ही करके जा रहा हूँ। 4 महीने बाद पता नहीं उस समय कौन कौन से गांव में जाना हो, कौन से नहीं हो। आज ही आपसे अपील कि हरियाणा में भी, देश में भी मोदी सरकार, भाजपा सरकार तीसरी बार फिर से आनी चाहिए। आप लोग सहमत हो तो जरा जोर से तालियां बजा दो। बंजारी गांव में जिसका बापू दूध बेचा रहा है उसका लड़का आपके राज्य में तहसीलदार ला गया जी, बिना रुपये, बिना। आज मेरे पास तहसीलदार आया था, ने बोला कि मेरे घर में 4 नौकरी लगी, वो भी तहसीलदार लग गया, उसके 3 भाई बहन और लग गए, और वो तो कहने लगा अभी 4 की हमें जरूरत भी नहीं। 4 की तो, अरे सुन तो लो, वो कह रहा 4 की तो हमको जरूरत भी नहीं थी, हम तो 3 में काम चला लेंगे। और वो मुझे कहने लगा अरे सुन लो, एक बात सुन लो ना आप, इतनी बढ़िया बात बता रहा हूं मैं। एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार मेरे पास आया आज सवेरे, और अपने ही इस इलाके का, सुनो भाई समालखा, सुनो, अरे सुन तो लो, मैं इससे भी बड़ी बात बता रहा, इससे भी बड़ी बात, अरे इससे बड़ी बात बता रहा हूं। समालखा के गांव का, बेहोली गांव का नायब तहसीलदार राजेश उसका नाम है, नाम बता रहा हूं। मेरे पास आया, कहने लगा कि 4 भाई बहन है, आपकी सरकार में 4 लग गए, और वो नायब तहसीलदार हो गया। फिर अपने आप कहने लगा भी हमने इतनी जरूरत तो थी नहीं। मैंने कहा फिर क्या करेगा? कहने लगा 3 तो नौकरी करेंगे, मैं आज ही रिजाइन करके आपके साथ लग जाता हूं, देश सेवा में काम करूंगा।
नायब तहसीलदार कहता मैं इतना प्रभावित हो गया आपकी पॉलिसी से, मतलब शब्द तो उसने बड़े बड़े कर दिए और शायद मुझे बोलना ठीक नहीं लगता। कहने लगा जी आप तुम्हारे लिए भगवान है, ये उसने कहा मुझे। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। हाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? नहीं नहीं नहीं, पैदल गया था जी, मतलब है। नमस्कार जी अंकल जी, सीएम साहब, मैं सरपंच प्रतिनिधि अनूपपुर, मैं अपने मन की बात आपको बताना चाहता हूं। आज से 50 साल तक हमारे गांव में ऐसा विकास नहीं हुआ जो आपके 1.5 साल में इस गांव में विकास हुआ। आज से 50 साल तक मैं कांग्रेस का मुख्य वर्कर रहा। मैं कसम खा के कहता हूं सर, कोई नौकरी नहीं लगी। आज मेरे गांव में 34 नौकरी है और ये पूरा गांव आपकी नजरों के आगे खड़ा है। और इतना शांति प्रिय गांव, वोट तो हम इतनी देंगे जी, परसेंटेज निकाल लेना, हरियाणा में पहले नंबर पर गांव ऊपर मिलेगा। और सर आप हमारे पर कृपा रूपी दृष्टि बनाए रखना। और बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद सर। मैन्यू बुझू, अरे सुनो मैन्यू बुझू, अरे नो सुनो सुनो सुनो, मैन्यू बुझू कि थम क्यों आगे, सरपंच क्यों नहीं आई खुद? तो आप